नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं जिला उद्यान अधिकारी के पास आया हुआ हूँ। प्रदेश में सभी योजनाएं जो हॉर्टिकल्चर की हैं, औद्यानिकी की हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं किसानों के लिए, लेकिन किसान उसके बारे में नहीं जानते। अगर किसान इसको जिला उद्यान अधिकारी से मिलें और मिल कर के यदि वो योजनाओं का लाभ लेना चाहें तो हर किसान लखपति बन सकता है। आइए हम ले चलते हैं बनारस के जिला उद्यान अधिकारी के पास और उनसे खुद आपको नमस्कार किसान साथियों, हमारे उद्यान विभाग की तरफ से जनपद में विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित हैं। फलों की खेती संबंधित, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, छोटे छोटे यंत्रीकरण, संरक्षित खेती, इसके अलावा विभिन्न तरह के खाद्य उद्योग की स्थापना, प्रशिक्षण, इस तरह तरह के कार्यक्रम हमारे उद्यान विभाग की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को प्रशिक्षित करके हम लोग उनके आर्थिक दशा में सुधार करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसानों की आय को दोगुनी की जाए, तो हमारे औद्यानिकी की फसलों को अपना करके उसमें प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके आप अपनी आय को दोगुनी नहीं तिगुनी तक कर सकते हैं। फलों की खेती की जहाँ तक बात है, इस साल हम लोग केला, आम की खेती, इसके अलावा कलमी कटहल, कलमी जामुन, फालसा, करौंदा, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ें लगवा रहे हैं। विभिन्न तरह के सब्सिडी की स्कीमें इसमें हैं। किसी में 3 साल तक अनुदान है, किसी में 2 साल तक है, किसी में 1 ही साल का अनुदान है। और जो लागत का लगभग 40% हम लोग आपको इसमें अनुदान का उपलब्ध कराते हैं। और जो नई फसलों की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, निके क्रॉप की, जैसे कलमी कटहल, कलमी जामुन, ये सब अभी नया नया ऐड हुआ है, चूँकि ये सब विलुप्त होते जा रहे थे। तो ये हमारे विभाग में अब, पहले ये नहीं आते थे इसके लक्ष्य, अब ये आना शुरू हो गया है। फालसा जो धीरे धीरे देखिए विलुप्त होता जा रहा है, इसको भी प्रमोशन करने के लिए हमारे विभाग की तरफ से स्कीम चलाई जा रही है। करौंदा जो हमारे देखिए चिरई गांव का अब जीआई भी होने जा रहा है, उसके लिए भी, उसके संरक्षण के लिए भी स्कीमें चलाई जा रही हैं। तो आवश्यकता है कृषकों को इससे जुड़ने की। सब्जियों की खेती में भी हम लोग विभिन्न तरह की, अभी देखिए रबी की सब्जियों में फूल गोभी, पात गोभी, टमाटर, बैगन, इसके अलावा धनिया, इसके जायद के सीज़न के लिए लौकी, तरोई, खीरा, करेला, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ स्कीमें उपलब्ध हैं। इसमें हम लोग 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हम लोग निःशुल्क बीज किसानों को उपलब्ध कराते हैं ताकि कृषकगण इसको अपने खेतों में लगा करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। तकनीकी मार्गदर्शन भी हम लोग लगातार देते रहते हैं। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन खेती के साथ साथ बहुत बढ़िया सह व्यवसाय है। इसके साथ साथ खेती के साथ साथ इसको कर करके आप पॉलिनेशन सपोर्ट भी फसलों को करते हैं, जिससे लगभग 25 से 30% आय में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही साथ प्रति बक्से से ही आप 30 से 40 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। 30 से 40 किलो शहद की कीमत अभी की 200 रुपये भी रख लें हम लोग, तो 7 से 8,000 रुपये हम लोगों को इससे प्राप्त हो जाता है। जबकि एक बक्से की लागत 4,000 रुपये लगभग आती है। तो इसमें भी हम लोगों को 40% का अनुदान है। यदि कोई किसान बंधु आत्मनिर्भर होना चाहते हों तो 50 बक्सों का हमारे यहाँ एक क्लस्टर अप्रोच है, जिसमें 50 बक्से हम कृषकों को उपलब्ध कराते हैं। 50 बक्सों की लागत लगभग 2 लाख रुपए आती है, जिसमें 40% मतलब 80,000 रुपये का अनुदान सीधे उनके डीबीटी खाते में हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो उसके सहायक उपकरण रहते हैं, जैसे मधु निष्कासन यंत्र, जाली, ग्लव्स, कंटेनर, ये सब चीज़ों पे भी लगभग 20,000 रुपये लागत आती है। तो उसमें भी हम लोग 40% का अनुदान मतलब 8,000 देते हैं। तो इसका मतलब 2,20,000 रुपये की लागत पे हम लोग 88,000 रुपये का अनुदान कृषकों को देते हैं। मशरूम की खेती में भी हम लोग स्पान मेकिंग यूनिट पे, कंपोस्ट मेकिंग यूनिट पे, मशरूम उत्पादन इकाई पे भी हम लोग अनुदान उपलब्ध कराते हैं, जिसकी लागत 15 से 20 लाख रुपए है। और उसमें भी 40% का अनुदान हम लोग कृषकों को देते हैं। तो ये सारी स्कीमें जो हैं
कृषकों के लिए जनपद में सहज रूप से उपलब्ध है। कोई भी किसान हमारे जो पोर्टल है विभाग का dbt.up-horticulture.in पे अप्लाई करके इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में हमारे यहाँ PMFME योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भी संचालित है, जिसमें खाने से संबंधित कोई भी चीज़ का उद्योग आप लगा सकते हैं। अपनी फसलों को खुद ही वैल्यू एडिशन करके अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। गांव से जुड़ा व्यवसाय जैसे कि आटा चक्की, तेल मिल लगाना, इसके अलावा रेडी टू ईट जो होता है जैसे मैगी, पास्ता, चिप्स, नमकीन बनाना, बेकरी के उद्योग बनाना, बिस्किट बनाना, तो केक बनाना, इन सभी चीज़ों का हमारे विभाग की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उद्योग लगाने में भी सपोर्ट किया जाता है। और इसमें जो है लागत का 35% अनुदान है। मतलब यदि किसी का प्रोजेक्ट का 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें 3.5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिल रहे हैं। 10% उसको अपना मार्जिन मनी मात्र लगाना होता है, बाकी हम लोग बैंक से भी संपर्क करके आपको लोन दिलाने में सपोर्ट करते हैं। तो ये स्कीमें काफ़ी हद तक आपके लिए लाभदायी हैं। छोटे छोटे यंत्रीकरणों में जैसे छोटा ट्रैक्टर, पावर टिलर, इन सभी चीज़ों पे भी हम लोग 40 से 50% का कृषकों का अनुदान उपलब्ध करा रहे हैं। संरक्षित खेती में यदि कोई किसान पॉली हाउस बना करके बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों की खेती करना चाहता हो तो उसमें भी हमारे विभाग की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। उसमें भी लगभग 50% का अनुदान देते हैं। तो ये सारी स्कीमें जो हैं आपके लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं। सिंचाई के साधनों की यदि हम बात करें तो ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, रेनगन है, मिनी स्प्रिंकलर है, इस सब में भी 65 से लेकर के 90% तक का अनुदान कृषकों को उपलब्ध है। यदि कोई किसान बंधु ड्रिप लगाना चाहते हो, मिनी स्प्रिंकलर लगाना चाहते हो तो मात्र 10% आपका अंशदान है, बाकी 90% तक सब्सिडी जो है उत्तर प्रदेश सरकार आपको दे रही है। ये सभी प्रदेशों में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर टॉपअप दे करके ये जो सब्सिडी बढ़ाया गया है और 90% तक सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं। तो कृषक बंधुओं से अनुरोध होगा कि उद्यान विभाग की योजनाओं से जुड़ें, इससे लाभ उठाएं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें और जनपद का और प्रदेश का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। ये सिंघाड़ा और मखाना के बारे में कुछ बताएं। जी, इस वर्ष से सिंघाड़ा और मखाना की खेती का भी हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस वर्ष हम लोग 4 हेक्टेयर में सिंघाड़ा की खेती और 10 हेक्टेयर में मखाना की खेती का लक्ष्य में मिला है। इसमें हम लोग अभी मखाना खेती के लिए जो भी वाटर क्रॉप है इसका सेंटर जो है इन NRC दरभंगा में है। तो हम लोग अभी कृषकों का चयन कर लिए हैं और इनके प्रशिक्षण के लिए हम लोग इन लोगों को दरभंगा भेजेंगे और अभी बीज भी मंगा करके कृषकों को उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि 1 हेक्टेयर में लगभग 1 कुंटल मखाना का बीज लगता है और इसमें 40,000 रुपये का अनुदान है। तो हम लोग बीज के रूप में 400 रुपये प्रति किलो के बीज की दर से 1 कुंटल बीज जो है हम लोग कृषकों को उपलब्ध कराएंगे। और इसके अलावा बाकी इंटरकल्चर ऑपरेशन किसानों को करना है और मछली के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में ये भी बहुत अपनाया जा सकता है। जिस तालाब में मछली की खेती हो रही है उसी तालाब में मखाना भी लगाया जा सकता है। और इससे भी यदि आप 1 हेक्टेयर मखाना की खेती करते हैं तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप इसमें अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं मछलियों को की खेती करते हुए। इसी तरह से सिंघाड़ा की खेती तो यहाँ पारंपरिक रूप से होती रही है। यद्यपि अभी इस क्षेत्र में पहली बार सरकार का इंटरवेंशन आया है, पहली बार सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके पहले इसमें सर्वे कराया गया और पाया गया कि इस क्षेत्र को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस साल पहली बार सिंघाड़ा की खेती के लिए भी अनुदान आया है। तो इसमें भी हम लोग कृषकों को पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। IIVR की तरफ से भी पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सिंघाड़ा की खेती, मखाना की खेती को हम लोग इस साल जनपद में और बढ़ावा देंगे ताकि कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।